अगली खबर कोटा से। डेंगू के बाद स्क्रब टाइफस की दस्तक कोटा में। शहर में अब तक 3 मरीजों की पुष्टि। बीमारी के बाद मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप। शुरुआत में इलाज नहीं कराने पर गंभीर हो सकती है मरीज की हालत। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये स्क्रब टाइफस। सूक्ष्म कीटों के काटने से ये रोग होता है। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से हम आपको बता रहे हैं। स्क्रब टाइफस की दस्तक कोटा में देखने को मिली है। 3 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है जिनमें इस बीमारी का पुष्टिकरण हुआ है। बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है और सूक्ष्म कीटों के काटने से ये रोग पनपता है। चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है कोटा में। डेंगू के बाद में स्क्रब टाइफस ने कोटा में दस्तक दे दी है और 3 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है अब तक। और जैसे ही इस बीमारी से संक्रमित मिले हैं तब से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज शुरू ना हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है, मरीज की हालत गंभीर बन सकती है। और बताया जा रहा है कि सूक्ष्म कीटों के काटने से ये रोग होता है और समय पे अगर इस बीमारी का आइडेंटिफिकेशन ना हो और इलाज ना हो तो हालत सीरियस हो सकती है। और विस्तार से जानकारी लेंगे इसी खबर पर। ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से। जी प्रणय, विस्तार से हमें जानकारी दें। एक और बीमारी की दस्तक फिर से कोटा में देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्क्रब टाइफस है क्या? स्क्रब टाइफस घास फूस झाड़ियों से संपर्क में आने वाले लोगों में ये टाइफस का संक्रमण हो जाता है, जिसके लक्षण अचानक से विकसित होते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो सूक्ष्म कीट के काटने से होता है। कीट झाड़ियों में छिपे रहते हैं। सुबह सुबह पार्कों में घूमने वाले लोगों में स्क्रब टाइफस हो सकता है। इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत यह है कि कीट काटने पर त्वचा में काले रंग की पपड़ी उतरने लगती है, शरीर में खून की कमी आना और अंगों को ये प्रभावित करने लगता है। इसके जो लक्षण डॉक्टर्स ने विशेषज्ञों ने बताए हैं वो बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना, लिम्फ हो जाना, नब्ज तेज चलना, ब्लड प्रेशर कम होना, मांसपेशियों में ऐंठन। तो इसकी रोकथाम के लिए जो हमारी बात हुई थी एक्सपर्ट से, तो वो बता रहे हैं कि भाई पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए और अपने कपड़ों को घास से दूर रखना चाहिए, स्वच्छता का माहौल बनाए रखना चाहिए, घास पर नहीं लेटना चाहिए और खास करके नंगे पैर घास पर नहीं चलना चाहिए। ये लक्षण और ये इसके रोकथाम के उपाय जो एक्सपर्ट ने बताए वो ये हैं। जी, और प्रणय हमें ये जानकारी दें कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो क्या इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है क्या? जी, शुरुआत में अगर प्रारंभिक चरण में इस बीमारी का पता लग जाता है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर समय चूक गया व्यक्ति तो ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। ये डेंगू के बाद में स्क्रब टाइफाइड की लगातार दस्तक है कोटा में। 3 मरीज लगातार आए हैं यहाँ पर। कल जो एक मामला आया उसमें एक 38 वर्ष की महिला की पुष्टि हुई है जिसे पिछले कुछ दिनों से बुखार था। आराम नहीं मिला तो परिजन एमबीएस अस्पताल में लेकर आए और जांच कराई तो स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। इस महिला को भर्ती कर लिया गया है, लेकिन ये जब शुरुआत में प्रारंभिक चरण में आ गई है तो इसका इलाज संभव हो पा रहा है। और इस बीमारी के मरीज के आने से वैसे ये खतरनाक बीमारी मानी जाती है, जिससे कोटा के चिकित्सा जगत में थोड़ा सा हड़कंप मच गया था। शुरुआत में इसको डिटेक्ट कर लिया जाए, मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उपचार आराम से हो जाता है, लेकिन बाद में ये रोग बड़ी मुश्किल क्रिएट करता है। जी, और प्रणय ये हमें बताएं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और एहतियात बरते जा रहे हैं चिकित्सा महकमे की अगर बात की जाए तो क्या वो अवेयर हैं ताकि अगर इन केस मरीजों के बढ़ने की अगर सिलसिला अगर एक बार शुरू हो गया तो ये ना हो कि हालात बद से बदतर हो जाएं? नहीं, कोटा में हालात बद से बदतर होने की संभावना अब नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से सावचेत है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। एमबीएस अस्पताल में, कोटा मेडिकल कॉलेज में लगातार जो अभी जो सीजनल बीमारियां हैं और कोरोना की है, कोरोना की जो आफ्टर इफेक्ट हैं
उन सबको लेके पूरे प्रोटोकॉल बरते जा रहे हैं और पूरी प्रशासनिक रूप से और प्रॉपर चिकित्सीय व्यवस्थाओं के रूप में पूरी तरीके से कोटा तैयार है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अभी फिलहाल तो ठीक ठाक नजर आ रही है। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें इस बारे में जानकारी दी कि डेंगू के बाद किस तरीके से स्क्रिप्ट टाइफस बीमारी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। कोटा में 3 मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है जिनमें ये बीमारी पाई गई है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। देर ना हो तो बहुत बेहतर है ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके।